हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स से। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है इस चैप्टर का तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करने का क्या मतलब है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करने का क्या मतलब है। वैसे इस लेक्चर में भी मैं आपको बता दूंगा कि ट्रांसपोज कंजुगेट करने का क्या मतलब है, पर अगर आप वो देख के आते हो तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी। वैसे भी आपको आ ही जाएगी अगर आप ध्यान से सुनते हो तो देखिए, a square matrix A over the complex numbers is said to be Hermitian if A theta is equals to A. That is, the transposed conjugate of the matrix is equal to the matrix itself. हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हार्मिशन मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब उसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट उसी के इक्वल आ जाए। जैसे कि यहाँ A है, ठीक है, ए का हमने ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने कोई ट्रांसपोज कंजुगेट कर दिया, ठीक है, और ये ए के इक्वल ही आ गया, तो हम ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? यहाँ हार्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हम इसको चेक करते हैं क्या ये हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे। ट्रांसपोज कंजुगेट का क्या मतलब होता है? जैसे कि ए थीटा है, ए थीटा का क्या मतलब है? ए का आपको पहले तो कॉन्जुगेट ले लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। जहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने ट्रांसपोज कर दिया फिर कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोज भी लेना है और कॉन्जुगेट भी लेना है। कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब है? देखिए, कॉन्जुगेट हम लेते हैं किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेते हैं। तो इसका मतलब हार्मिशन मैट्रिक्स में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, आयोटा वाली टर्म्स होंगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई नंबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, इसका हमें क्या लेना है? कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा? अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन को आपको चेंज कर देना है, तो इसका मतलब उसका हमने क्या किया है? कॉन्जुगेट किया है। तो इस मैट्रिक्स का हम पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेट करेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कॉन्जुगेट कर लो, और फिर देखते हैं क्या वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है। अगर ये मतलब कि इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, जब मैं इसको ए मान लूँ, ठीक है, अगर ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद भी, तो जो ये मैट्रिक्स है दैट इज़ कॉल्ड हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं पहले ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज कर देते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो। तो फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे ऐसे वर्टिकली, 2 3 प्लस आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये सेकंड रो है, इसको हम वर्टिकली लिखेंगे 3 माइनस आयोटा 9 4 आयोटा। थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 0। ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट करके देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स बिल्कुल इस जैसी है। ठीक है, कॉन्जुगेट करने के बाद क्या ऐसी ही मैट्रिक्स आ रही है? तो देखिए, ए कॉन्जुगेट मतलब ये डैश का कॉन्जुगेट, पहले ट्रांसपोज किया फिर उस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट कर दिया, इज इक्वल्स टू इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर थीटा। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम ए की पावर थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट करने का क्या मतलब है कि आयोटा वाली जो टर्म है उसके साइन हमें क्या कर देने हैं? चेंज कर देने हैं। तो यहाँ आयोटा वाली टर्म नहीं है, 2 एज इट इज़। यहाँ आयोटा है, आयोटा के आगे माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। यहाँ 2 आयोटा है, आयोटा के आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, यहाँ 9 एज इट इज़ क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं है। यहाँ प्लस का 4 आयोटा, यहाँ 5 माइनस 2 आयोटा, यहाँ माइनस 4 आयोटा, और ये 0 एज इट इज़। देखिए, जो ये वाली मैट्रिक्स है ये बिल्कुल इस मैट्रिक्स के इक्वल है। देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, इसका फिर हमने कॉन्जुगेट भी ले लिया, तो हमारे पास सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ गई जो हमारी ए थी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ए थीटा जो है, ए थीटा ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ठीक है, ए के इक्वल ही है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हियर ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? हार्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स को समझने के लिए। जैसे कि हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। यह जगह 2 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा 5, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद क्या यही मैट्रिक्स आ रही है। अगर यही मैट्रिक्स आ रही है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हार्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर उसको कॉन्जुगेट कर देते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले कॉन्जुगेट कर दो बाद में ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं पहले ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज कर दिया, फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 3 - 2 आयोटा। सेकेंड रो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 3 + 2 आयोटा और यहाँ 5, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे। मैं आयोटा वाली टर्म्स के आगे के जो साइन है वो चेंज कर देंगे। 2 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ आयोटा था ना तो इसके आगे माइनस कर दिया, यहाँ भी आयोटा इसके आगे प्लस कर दिया, 5 एज इट इज़। अब क्या ये मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सारे जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब बी जो है, मतलब बी डैश का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, बी के इक्वल ही है, ठीक है। और बी डैश का कॉन्जुगेट क्या होता है हमारा, बी थीटा। इसको हम कैसे लिखते हैं, बी थीटा से लिखते हैं। तो बी थीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल ही है। सो जो B है इज़ अ हार्मिशन मैट्रिक्स, B एक हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब हम एक थ्योरम करेंगे हार्मिशन मैट्रिक्स के ऊपर। वो थ्योरम आपको क्या कहती है, आप यहाँ नोटिस भी कर सकते हो। जैसे कि ये आपके पास हार्मिशन मैट्रिक्स थी, तो जो ये हार्मिशन मैट्रिक्स है इसका हर एक जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। ये नहीं है कोई आयोटा वाली टर्म यहाँ आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। यही हमें उस थ्योरम में प्रूव करना है। जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हार्मिशन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर्स होते हैं, ये हमने प्रूव करना है, तो करते हैं। तो देखिए हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे A11, जैसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। A31 A32 A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है। इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाला A11 A22 A33, मतलब कि जिसमें रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है, ठीक है। 1 1 रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। जो हम सारे एलिमेंट्स को जो हम रिप्रेजेंट करें किसी एक नंबर से, तो वो कैसे करेंगे, AIJ से। आई मतलब कौन सी रो है, जे मतलब कौन सा कॉलम है। अगर हम अकेले डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, जो जे है वो आई के इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, मतलब कि रो और जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के केस में। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AII से, ठीक है। हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हार्मिशन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स के वो सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, AII इज इक्वल्स टू रियल, हमें ये प्रूव करना है AII इज इक्वल्स टू रियल, ठीक है। कि जो AII है किसके इक्वल है, किसी रियल नंबर के इक्वल है, रियल नंबर। AII इज इक्वल्स टू रियल नंबर, डायगोनल एलिमेंट्स सारे रियल नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है फॉर हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, हार्मिशन मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देते हैं, तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स ही आती है, ठीक है। तो हम पूरी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से करते हैं, ठीक है। तो AIJ, ठीक है।
इस ए आई जे का जे मैं क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, आई को जे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब आई जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे आई। ठीक है, ए आई जे हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ए जे आई हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसका क्या कर दूं, साथ के साथ कॉन्जुगेट भी कर दूं, क्या कर दिया मैंने, कॉन्जुगेट भी कर दिया। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल टू होगा पहली वाली मैट्रिक्स के ही। यही हमारी हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। तो आप लिखोगे फॉर हार्मिशन मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपोज हो गया तो जे आई हो गया और ऊपर कॉन्जुगेट। अब देखिए हमें पता है फॉर डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, डायगनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, हमारे पास जो आई है वो जे के इक्वल हो जाता है या जे आई के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ हम आई लिख सकते हैं। तो मैं ए आई आई कर देता हूँ इज इक्वल्स टू ए आई आई का कॉन्जुगेट। भी ए आई आई है और ये भी ए आई आई है। ठीक है, बट यहाँ जो है इसका कॉन्जुगेट हो चुका है। तो हम मान लेते हैं लेट जो हमारे पास ए आई आई है वो कोई नंबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और जो ए आई आई कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म के आगे नेगेटिव आ जाएगा, कॉन्जुगेट कर देना है इसका। तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से अल्फ़ा यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का है और इक्वल टू में ये कट जाएंगे। ठीक है, और ये आयटा बीटा प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। आयटा बीटा प्लस आयटा बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 एक कांस्टेंट है, आयोटा भी कांस्टेंट होता है, बट बीटा हमारा कोई भी रियल नंबर है और वो रियल नंबर यहाँ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल होगा, तभी तो ये 2 आयोटा बीटा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर बीटा 0 के इक्वल है तो ही ये पूरी टर्म जो है 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो हमने ये माना था इसको मैं क्वेश्चन में मान लेता हूँ। हमने क्या माना था, जो ए आई आई है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास क्या आ चुका है कि जो बीटा है वो तो 0 है, तो ए आई आई किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा के इक्वल आ गया, क्योंकि बीटा तो 0 है तो आयोटा वाली टर्म ही खत्म होगी। मतलब कि जो हमारी इमेजिनरी टर्म थी, इमेजिनरी पार्ट था वो ख़त्म ही हो गया। हमारे पास क्या बचा, एक रियल नंबर जो कि अल्फ़ा है। ठीक है, जो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं ना अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में, या अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, बट यहाँ हमारे पास जो बीटा है वो तो 0 हो गया, इसका आयोटा वाली टर्म खत्म होगी, 0 इंटू आयोटा 0 ही हो गया, बचा क्या अकेला अल्फ़ा ही बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए आई आई है वो क्या है, एक रियल नंबर है। इसका मतलब हमारे पास जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स के वो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि ए आई आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डायगोनल एलिमेंट्स को। तो ये थी आपकी थ्योरम। सबसे पहले तो हमने हार्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन लिखी, उसके बाद हमने बात किसकी करनी थी, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करनी थी। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास आई इज टू जे हो गया, तो आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई लिख दिया। ठीक है, यहाँ इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब देखिए ऐसे तो हम कुछ प्रूव कर नहीं पाते, तो इसलिए हमने मान लिया कि ये हमारे पास जो ए आई आई है वो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल है, और उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, फिर अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा के इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये बीटा इज इक्वल टू 0 आई है इसको हम दोबारा से इसमें पुट करते हैं 1 में, जो ए आई आई के इक्वल है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो बीटा वाली टर्म ये 0 होगी तो आयोटा वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू आयोटा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए आई आई किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा के इक्वल आ गया, जो कि एक रियल नंबर है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए आई आई जो है, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हार्मिशन मैट्रिक्स के केस में आपके पास सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाई थी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल दो मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको कैसे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आ जाता है तो कैसे आपको अपने आप से बना के वहाँ लिखना है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक का आ जाता है तो कैसे आपको अपने आप बना के वहाँ लिख देना है।
इसी तरह हम हार्मिशन मैट्रिक्स में भी देखेंगे। अगर आपके पास कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कोई एग्जांपल देना है हार्मिशन मैट्रिक्स का, तो आपको रटना ना पड़े, आप अपने आप भी बना के दे सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मुझे किसी ने कहा है कि हार्मिशन मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो आप कैसे एग्जाम्पल दोगे? देखिए 3x3 ऑर्डर का जो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया हुआ है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सारे रियल होते हैं। तो आप कोई भी रियल नंबर डायगोनल एलिमेंट्स को चुन लो, 1 3 0, ठीक है। ये मैंने रियल नंबर्स चुन लिए। अब जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसके राइट में हमने क्या लेने हैं, अब आयटा वाली टर्म्स लेनी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसी फॉर्म में होते हैं अल्फा प्लस आयटा बीटा की फॉर्म में, तो आप लिख दो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 - 2 आयोटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ मैंने 5 प्लस आयोटा लिख दिया, मान लेते हैं, ठीक है। अब जो आपने यहाँ नंबर्स लिखे हैं ना, उनके जो कॉन्जुगेट हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। जो आपने नंबर्स यहाँ लिखे हैं उनके कॉन्जुगेट आपको यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ 3 - 2 आयोटा था, यहाँ 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, मतलब आयोटा वाली टर्म के आगे के साइन आपको चेंज कर देने हैं। यहाँ 5 प्लस आयोटा था, यहाँ 5 माइनस आयोटा लिख देना है आपको, ठीक है। अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3 है। अब 3 राइट हैंड साइड में आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे उसका आपको यहाँ क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ 3 आयोटा ले लिया, 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, -3 आयोटा। अब जो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आप चाहे चेक करके देख लो, ये आपकी हार्मिशन मैट्रिक्स ही है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 0 है, 1 1 है, ठीक है। कोई भी आप डायगोनल एलिमेंट्स को तो कुछ भी ले सकते हो, बस वो रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब जो हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ लेने हैं। हार्मिशन मैट्रिक्स के केस में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं 3 प्लस आयोटा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं अकेला आयोटा लिख देता हूँ या माइनस आयोटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ नंबर्स दिए हैं वही नंबर्स आपको 0 के नीचे, जब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे लेने हैं, बट उनका कॉन्जुगेट लेना है। तो 3 प्लस आयोटा, तो यहाँ 3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, तो यहाँ प्लस आयोटा। अब देखिए सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, इसके राइट हैंड साइड में मैं मान लेता हूँ यहाँ 2 आयोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, -2 आयोटा, ठीक है। तो ऐसे आपको हार्मिशन मैट्रिक्स एग्जाम्पल देने हैं। आप कोई भी हार्मिशन मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे सकते हो अपने आप से बना के, अगर आपको ये तरीका पता है। हार्मिशन मैट्रिक्स की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वाली, कि ए थीटा इज इक्वल टू, अगर ए के इक्वल है तो हार्मिशन मैट्रिक्स है। इसी तरह हार्मिशन मैट्रिक्स की एक और डेफिनेशन है जो हमने अभी थ्योरम में पढ़ी ली है, कि जो ए आई जे है वो ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हार्मिशन मैट्रिक्स है। ए आई जे भी एक तरह की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। A11 A22 A33 A13 A14, बाकी ऐसे एलिमेंट्स को ये डिनोट करता है ए आई जे। तो ये एक मैट्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है पूरी। तो अगर आई जे में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, उसका ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। और ऊपर हमने कॉन्जुगेट का साइन डाल रखा है, मतलब उसका हमने कॉन्जुगेट भी कर दिया। तो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करने के बाद हमारे पास वो किसके इक्वल आ रही है, ए आई जे के इक्वल ही आ रही है, जो पहली वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन है हार्मिशन मैट्रिक्स की। अब हम देखते हैं कि स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज सेड टू बी स्क्यू हार्मिशन इफ ए थीटा इज इक्वल्स टू -a। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को जो कि कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली मैट्रिक्स है, इस सेट टू बी स्क्यू हार्मिशन। उसको हम स्क्यू हार्मिशन कब कहेंगे, अगर उसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो वो ए के इक्वल ही आ जाए, बट आगे नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आए, बट नेगेटिव में, आगे उसके नेगेटिव होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स कह देंगे। हार्मिशन मैट्रिक्स में था कि ए थीटा जो है ए के इक्वल ही आना चाहिए, बट स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स में क्या है, ए थीटा -a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो फिर तभी हम इसको क्या कहेंगे, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एक और डेफिनेशन क्या होगी कि ए आई जे जो है वो किसके इक्वल है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। पहले ट्रांसपोज कर दिया, ए आई जे था, इसको जे आई लिख दिया, इसका हमने क्या कर दिया और कॉन्जुगेट कर दिया, और इसके आगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ए आई जे इज इक्वल्स टू -जे आई का कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो ये भी आपकी
स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ही होगी। इसका मतलब यही है ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की 3 आयोटा 3 आयोटा प्लस 5 3 आयोटा माइनस 5 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है। प्रूव करते हैं हम। देखिए, इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, ज़्यादा आप ट्रांसपोज कर लो चाहे कॉन्जुगेट कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? रो उसको कॉलम में चेंज कर दो। फर्स्ट रो है, इसको मैं कॉलम में लिखूँगा 3 आयोटा प्लस 5, ऐसे था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब सेकंड रो है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 3 आयोटा माइनस 5 और 0। अब इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट कर देना है, ए डैश का कॉन्जुगेट। तो क्या होगा, 3 आयोटा है तो माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, आयोटा के आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। 3 आयोटा है तो माइनस 3 आयोटा माइनस 5। ठीक है, 3 आयोटा माइनस 5 था तो माइनस 3 आयोटा माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 3 आयोटा प्लस 5 तो माइनस 3 आयोटा प्लस 5, और ये क्या है 0, तो ये तो 0 रहेगा। अब देखिए, इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ए थीटा ही होता है, तो इसको हम ए थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ए थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस को जो मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ 3 आयोटा था तो यहाँ प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से भी माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 आयोटा माइनस 5 हो जाएगा, और ये 0 ही। अब देखिए, जो ये वाली पूरी मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल ही है, जिसका हमने ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करा है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए। तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया। यही तो हमारी डेफिनेशन कहती है, ए थीटा इज इक्वल्स टू जे माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। तो ये हमारी ए जो थी, ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा कि स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स का। जैसे 4 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 0 4 प्लस आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा और ये 5 आयोटा। तो देखते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। इसका मैं पहले ट्रांसपोज लूँगा फिर कॉन्जुगेट लूँगा। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। अभी तक तो आपको आ ही गया होगा ट्रांसपोज लेना। फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो बी डैश का कॉन्जुगेट, जिसको हम बी थीटा से भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट भी। तो आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज करना है। 4 आयोटा है, माइनस 4 आयोटा है तो यहाँ प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। यहाँ प्लस आयोटा है तो यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ 2 आयोटा है तो यहाँ माइनस का, तो यहाँ प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, 0 एज इट इज़। यहाँ आयोटा है तो यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव को कॉमन लेंगे। तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 आयोटा। यहाँ माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस को कॉमन लिया है। 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा आगे माइनस। ठीक है, 0 4 प्लस आयोटा, यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा तो माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा और यहाँ माइनस है ना तो 5 आयोटा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। ये आपका आ गया बी थीटा। अब जो ये मैट्रिक्स है बिल्कुल बी मैट्रिक्स ऐसी नहीं है, बी थीटा वाली मैट्रिक्स बिल्कुल बी के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को बी लिख सकते हैं। तो बी थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स जो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स।
ठीक है, ये मैट्रिक्स भी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए अब मैं आपको जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मिशन मैट्रिक्स का जो कोई एग्जांपल आपको पेपर में आ जाता है कि एग्जांपल कोई दो तो आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया था। इसी तरह अब स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के केस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने आप से ही एग्जांपल देना है स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स का। ठीक है, तरीका बताता हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो किसी भी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स को। देखिए आपको क्या करना है, मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। डायगोनल एलिमेंट जो आपको लेने हैं वो कोई भी ले लो, आप चाहे कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स आप ले सकते हो, बट वो जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो या तो इमेजिनरी होने चाहिए, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है कि उस जैसे कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, मतलब कि जो उनसे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा वाले होते हैं ना, है ना। तो इसमें से ये एक रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो हमने जो नंबर्स ये लेने हैं ना, ये आपको इमेजिनरी लेने हैं, प्योरली इमेजिनरी लेने हैं, ये अल्फ़ा वाला पार्ट नहीं लेना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 3+2 आयोटा वाला पार्ट ले लिया, 4+ आयोटा वाला पार्ट ले लिया, ऐसे नहीं लेना, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 आयोटा। ठीक है, जैसे 2 आयोटा लिख लिया, आयोटा लिख लिया, -7 आयोटा लिख लिया। ठीक है, जो यहाँ उससे पहले वाला में कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपको लेने हैं। या तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे लेने हैं, आयोटा आयोटा वाले लेने हैं, या फिर आप 0 ले लो। ठीक है, 0 ले सकते हो और आयोटा आयोटा वाले आपको नंबर्स लेने हैं। बस ये अल्फ़ा वाले पार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऐसे 3+2 आयोटा, 4+ आयोटा, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, 2 आयोटा आयोटा ऐसे पार्ट होने चाहिए। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट आपको लिखना है, उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो आपको जान दो 0 लेने हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी, अपने आप से कुछ भी ले लो, 0 या प्योरली इमेजिनरी में से। अब देखिए जो आप यहाँ नंबर लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लोगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मान लेते हैं हमने यहाँ ले लिया 1+ आयोटा, यहाँ हमने ले लिया -3 + 5 आयोटा। ठीक है, अब देखिए जो आपको ये डायगोनल एलिमेंट है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट जो आपने राइट हैंड साइड में इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है आपको यहाँ लेने हैं, 1+ आयोटा, 3+5 आयोटा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका रियल वाला पार्ट है ना, इसमें रियल वाला पार्ट जैसे कि ये 1, ये 3 वाला पार्ट, इसके साइन को आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ 1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो -3 है तो यहाँ +3 कर दिया मैंने। ठीक है, बस आपको याद रखना है यहाँ आपको कौन से पार्ट को चेंज करना है, रियल वाले पार्ट को। हार्मिशन मैट्रिक्स में देखा था कि हमने जो ये वाला पार्ट था, आयोटा वाला पार्ट, इसके साइन को चेंज किया था, बट स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के केस में आपको रियल वाले पार्ट का जो साइन है वो चेंज करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 4+ आयोटा, यहाँ क्या होगा -4+ आयोटा होगा, जो रियल पार्ट था उसका साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हो। डायगोनल एलिमेंट्स आपको प्योरली इमेजिनरी लेने हैं या फिर 0 ले लो। ठीक है, और जो नंबर आप डायगोनल एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड में लिखोगे, वही जो नंबर जो आपको यहाँ लिखने हैं, बस जो रियल पार्ट है उसका जो साइन है वो आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स को अपने आप बना के लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, जैसे कि हमने कोई भी यहाँ ले लिया 3 आयोटा और यहाँ हमने -4 आयोटा ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है, इसकी राइट हैंड साइड में कोई जो भी आप नंबर लोगे, मान लेते हैं कि 6 - 2 आयोटा ले लिया, जो नंबर आपने यहाँ लिया है उस नंबर में जो ये आपका रियल पार्ट है उसका नेगेटिव आपको यहाँ लेना है। ठीक है, तो -6 आयोटा और ये टर्म एज इट इज़, -2 आयोटा एज इट इज़। अब जो ये मैट्रिक्स होगी आपके पास स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, आप चेक भी कर लो चाहे। चलिए एक थ्योरम करते हैं स्क्यू हार्मिशन के ऊपर ही। वही थ्योरम है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये वाले एलिमेंट्स, ये यहाँ तो प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है, या फिर 0 होंगे। यही आपकी थ्योरम है, तो करते हैं इसको प्रूव। तो क्या है थ्योरम, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और 0। तो देखिए फॉर स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू
हार्मिशन मैट्रिक्स। हमने डेफिनेशन देखी है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के केस में हमारे पास जो ए आई जे होता है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होता है, ठीक है। और आपको पता है फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, आई जे के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब हम ए आई जे को क्या लिख सकते हैं, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, ए आई ए को हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो ए आई आई का जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, आयोटा वाली टर्म चेंज हो जाती है, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, ये ए आई आई का कॉन्जुगेट था इसलिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो ए आई आई की वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए ये ना कॉन्जुगेट नहीं है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये सिंपल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये अंदर जाके प्लस का आयोटा बीटा हो जाएगा। ये प्लस का आयोटा बीटा, यहाँ भी ये प्लस का आयोटा बीटा है, तो आयोटा बीटा से आयोटा बीटा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा। इस माइनस अल्फ़ा को मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब जो हमारे पास यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ए आई आई की वैल्यू में अल्फ़ा की वैल्यू 0 आई ना, तो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा ए आई आई इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा बीटा, तो ए आई आई किसके इक्वल आ गया, आयोटा बीटा के इक्वल आ गया। अब यहाँ बीटा क्या हो सकता है, बीटा जहाँ तो कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा, ठीक है, या फिर ज़ीरो होगा, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, क्योंकि हमारे पास बीटा कोई रियल नंबर होता है, रियल नंबर में भी एक जहाँ तो ज़ीरो होगा या फिर कोई हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होगा, ठीक है। अगर ये बीटा ज़ीरो होता है तो ए आई ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर बीटा ज़ीरो नहीं है, ठीक है, अगर बीटा 0 नहीं है तो ए आई आई किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा बीटा के इक्वल ही आ जाएगा। मतलब कि ये नंबर हमारा क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा की टर्म है यहाँ के लिए, आयोटा और बीटा मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ही है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर ये होगा अगर बीटा 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए आई आई जो है मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो हैं जहाँ तो क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी, कब, जब बीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब बीटा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। जहाँ ए आई हमारा क्या होगा, जहाँ तो 0 होगा अगर बीटा हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जहाँ तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। तो ये था आपका स्क्यू हार्मिशन और हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, उससे रिलेटेड हमने थ्योरम्स भी देखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, पेपर में आ जाती हैं कभी कभी। इस नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे ऑफ 1.2।